ओके सो चलो हम लोग डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में अक्रॉस अ पर्टिकुलर करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो कोई भी अपने पास रजिस्टर्स है, जैसे हम लोगों ने नोड एनालिसिस किया था, सिमिलर वे में नोड एनालिसिस हम यूज कर सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी। अगर रजिस्टर्स हैं, डिफरेंट रजिस्टर्स हैं, डिफरेंट बैटरीज, नंबर ऑफ बैटरीज आर कनेक्टेड, देन हाउ टू फाइंड द करंट। सपोज अपने पास क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, देयर आर टू रजिस्टर, देन वन मोर रजिस्टर इज देयर एंड अ बैटरी इज कनेक्टेड हियर। दिस बैटरी इज ऑफ 10 वोल्ट, दिस रजिस्टर्स आर 10 10 5 एंड 15। सपोज ऐसे हमारे ये रजिस्टर्स हैं। आई हैव टू फाइंड द करंट अक्रॉस दिस पर्टिकुलर रजिस्टर। इसमें करंट अपने को बताना है, इस रजिस्टर, इस पर्टिकुलर रजिस्टर में कितना करंट जाएगा। तो यहाँ पे पूरे सर्किट में एक ही बैटरी है, सो वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंट। इसका हम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं जितने भी रजिस्टर्स हैं। सो वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ these resistors, then we can find the current which is started from the battery। जो बैटरी से करंट स्टार्ट होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक सिंगल बैटरी होता है तो ये बहुत आसान होता है। These two resistors are in parallel, ये 10 और 10। तो अगर रजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो हम रेसिप्रोकल लेके ऐड करते हैं, और सीरीज में होते हैं तो डायरेक्टली वी कैन ऐड। तो ये 10 और 10 पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 5, बिकॉज 1/10 प्लस 1/10 दैट इज 5। ये 5 इस 15 और 5 के साथ सीरीज में है, तो नेट रेजिस्टेंस इज व्हाट 15। इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 दैट इज 25 ओम, दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब 25 ओम हो गया हमारा, तो हम करंट निकाल सकते हैं। द मेन करंट व्हिच इज स्टार्टेड फ्रॉम द बैटरी। सो बैटरी से करंट कितना स्टार्ट करेगा 10 वोल्टेज अपॉन I इज इक्वल टू व्हाट V बाय R 10 अपॉन 25 दैट इज व्हाट 2/5 एम्पियर। सो 2/5 एम्पियर का करंट इज स्टार्टेड फ्रॉम द बैटरी। 2/5 एम्पियर का करंट इज स्टार्टेड फ्रॉम द बैटरी। बैटरी से 2/5 एम्पियर का करंट स्टार्ट होगा। अब हमको करंट यहां से नहीं फाइंड करना, यहां पे करंट नहीं फाइंड करना, दिस इज व्हाट I, बट इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एट दिस जंक्शन दिस करंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो ये कितना आ जाएगा I/2 एंड I/2। तो ये जो I डैश अपने को फाइंड करना था करंट अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो I डैश इज इक्वल टू व्हाट I/2 दैट इज 2/5 वोल्ट डिवाइड बाय 2, तो हमको कितना मिल जाएगा 1/5 एम्पियर। So the current flowing across this resistor is 1/5 ampere. So in a circuit if only one resistor is there, अगर सर्किट में एक रेजिस्टर होता है तो बहुत आसान होता है ये कैलकुलेट करना। प्रॉब्लम अगर सॉरी सर्किट में अगर एक ही बैटरी है, if only one battery is there in the circuit, then easily we can find the equivalent। सारे रेजिस्टर्स का हम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं इजीली। उसके इसमें हम इक्विवेलेंट निकाल के फिर करंट निकाल लेंगे। प्रॉब्लम तब आती है अगर इसमें बीच बीच में बैटरीज बहुत सारी लगी हुई हैं, मतलब सर्किट के अलावा यहाँ पे बीच में बैटरीज लगी हैं, देन यू कैन नॉट फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डायरेक्टली। उस केस में क्या होता है हम इक्विवेलेंट नहीं निकाल पाते। यहाँ पे तो हम इजीली निकाल लिए, हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया, देन यू कैन फाइंड द टोटल करंट। अब अगर बहुत सारे रेजिस्टर्स होंगे और बैटरीज बीच बीच में लगी हुई हैं, तब फिर हम नोड एनालिसिस पे जाएंगे, बिकॉज उस केस में क्या होता है या तो हम किरचॉफ लॉ यूज करें या फिर नोड एनालिसिस। सो नोड एनालिसिस हमारा सिंपल हो जाता है if more than one batteries are there in a circuit। अब suppose same circuit, यहाँ पे हमारा resistance है, यहाँ पे बैटरी है, then there is a battery, one resistor is connected here, यहाँ पे भी बैटरी है, again one resistor is connected here, there is a main battery, और यहाँ पे resistor इस टाइप से है। ये suppose 10 ये 2 वोल्ट की बैटरी, ये 4 वोल्ट की बैटरी, here it is 2 volt 2, this is 10 volt and here again 2 ohm। ये रेजिस्टर्स 10 10, इसको भी रुको 10 ले लेता हूं, इसको भी 10 ले लेता हूं। दीज आर द रेजिस्टर्स। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे बैटरीज को कनेक्ट किया है, बीच बीच में भी बैटरीज कनेक्टेड हैं। तो इन दिस केस हम ये नहीं बोल सकते कि ये 10 और 10 पैरेलल में है, बिकॉज ये क्या इसका एक साइड तो कनेक्टेड है बट दूसरा साइड नहीं कनेक्ट हो रहा है, दूसरा साइड बैटरी से कनेक्टेड है। सो दीज टू आर नॉट इन पैरेलल। तो जब हम इनका इक्विवेलेंट नहीं निकाल पाएंगे तो उसको इसके साथ भी ऐड नहीं कर पाएंगे। मतलब हियर इन दिस सर्किट यू कैन नॉट गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि जो बीच बीच में बैटरीज लग गई, सो यू कैन नॉट डायरेक्टली फाइंड द करंट व्हिच इज स्टार्टेड फ्रॉम द मेन बैटरी। जो मेन हमारा बैटरी वहां से करंट कितना स्टार्ट हो रहा है हमको मालूम ही नहीं है। यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज दिस 10 एंड 10, ये जो 10 और 10 है इनको हम पैरेलल में नहीं ले सकते। पैरेलल नहीं ले पाएंगे तो उसके साथ इसको सीरीज नहीं कर पाएंगे। मतलब आई कैन नॉट गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है वो सीरीज पैरेलल से नहीं निकाल सकते। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या जो हमारा ट्रिक है, क्या यूज करेंगे, नोड एनालिसिस। सो नोड एनालिसिस का कॉन्सेप्ट क्या था कि हम किसी एक पॉइंट की अर्थिंग कर देते हैं, कहीं पे अर्थिंग कर दो, कोई भी एक पॉइंट अपने मर्जी से। जैसे यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सा जंक्शन, इसकी अर्थिंग मैंने कर दिया,
अर्थिंग करने के बाद उसको हम 0 वोल्ट मान लेते हैं। और दूसरा कंपोनेंट जो कॉम्प्लिकेटेड जंक्शन जहां पे करंट की स्प्लिटिंग होगी, मतलब जहां पे करंट ऐड हो रहा है या जहां पे स्प्लिटिंग हो, वहीं पे हम वहीं का वोल्टेज कैसे भी निकालते हैं। सो यहाँ पे एक जंक्शन है, उसको मैंने अर्थ कर दिया, मतलब वो जंक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व, ये 0 वोल्ट मान लिया मैंने। एक दूसरा जंक्शन यहाँ पे मिल रहा है, इस जंक्शन का पोटेंशियल क्या ले लो, V। मतलब कैसे भी करके यार पूरे 1 घंटे तक ना ज्वाइनिंग ही होती रहती है, मतलब मैं आधा टाइम तो एडमिट करते रहता हूँ सबको, पता नहीं कैसे सब ज्वाइन होते हैं कि 5-10 से ज्वाइन कर, मतलब आधे घंटे ज्वाइनिंग होती रहती है। ठीक है, सो यहाँ पे ये हमारा 0 वोल्ट है, ये V वोल्ट। अब मुझे कैसे भी करके इस V वोल्ट को फाइंड करना होगा। वंस वी कैन गेट दिस V वोल्ट, यहाँ का वोल्टेज अगर हमको मालूम चल जाता है, देन वी कैन फाइंड द करंट, बिकॉज अब उस केस में क्या होगा, यहाँ का हम वोल्टेज निकाल लेंगे, यहाँ का वोल्टेज निकाल लेंगे, फिर इसका मालूम चल जाएगा। तो कैसे भी करके अपने को ये V फाइंड करना होगा। ठीक है, चलो अगर करंट यहां से स्टार्ट होता है, ये जो मेन जो सबसे बड़ी बैटरी है उसी को मैं मेन बैटरी ले सकता हूं। तो यहां से अगर मैंने करंट को स्टार्ट किया I, सो दिस करंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, I1 एंड I2। ये जो करंट है जंक्शन में 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। जो करंट यहां से स्टार्ट हुआ, दैट करंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, I1 एंड I2। सो I इज इक्वल टू, करंट का डिवीजन हो रहा है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इस जंक्शन पे जो करंट आई आया, दैट करंट इज स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट्स, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब करंट हमारा क्या होता है, I इज इक्वल टू V बाय R, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो देखो जो I करंट फ्लो कर रहा है, बेसिकली I की कहानी यहां से यहां तक है, मतलब ये समझो यहां से आ रहा है I करंट, ये पूरा करंट I है, यहां से यहां तक आया, पूरा यहां तक, मतलब 0 से अर्थिंग से लेके V तक करंट जो फ्लो किया है, दैट इज I। फिर V से अर्थिंग तक ये इधर I1 फ्लो कर रहा है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू अर्थ, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू अर्थ नीचे वाले ब्रांच में I2 जा रहा है। तो पहले चलो I का, I इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा V बाय R। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा V बाय R इज इक्वल टू डेल्टा V1 बाई R1 प्लस डेल्टा V2 बाई R2। करंट का एक्सप्रेशन होता है हमारा, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो चलो यहां से करंट मतलब डेल्टा V पहले का निकालेंगे, जहां I है, मतलब I जिस वायर में जिस रेंज में I फ्लो कर रहा है, पहले मैं उसको देखता हूं। 0 से स्टार्ट करो, तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो 0 से स्टार्ट करेंगे फॉर डेल्टा V, फॉर करंट I। तो 0 से स्टार्ट करोगे, 0, आगे बढ़, ये वोल्टेज बैटरी मिला, बैटरी में देख रहे हैं तो नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट जा रहा है, तो नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट वोल्टेज राइज करता है, तो +10। फिर आगे गए, यहाँ पे एक बैटरी मिली, या इस बैटरी के साथ क्या हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव वोल्टेज फॉल करेगा, तो -2। फिर हम पहुंच जाएंगे V इज द फाइनल पॉइंट। सो फाइनल पोटेंशियल को हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दैट इज -V डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। इस पूरे रास्ते में देखो कितना रेजिस्टेंस मिला, 2 रेजिस्टर्स मिले हैं, 10 और 10, और ये दोनों डायरेक्टली ऐड कर दो बिकॉज ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20, बिकॉज व्हेन रेजिस्टर्स आर इन सीरीज डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं। सो यहां से मैंने स्टार्ट किया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला पहले, 0, आगे मैं बढ़ा, ये बैटरी आया, +10 फॉर दिस बैटरी, वोल्टेज फॉल कर रहा है बिकॉज इस बैटरी में हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, वोल्टेज फॉल किया, तो -2, लास्ट पॉइंट -V डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। इस रास्ते में टोटल रेजिस्टेंस कितना मिला, 20 इज इक्वल टू डेल्टा V1। अब देखो पहले ऊपर वाले ब्रांच का, ऊपर वाले ब्रांच का जो करंट है V से स्टार्ट करके अर्थ पे गया हुआ है, तो V से स्टार्ट करो। सो V, आगे बढ़ोगे, बैटरी मिल रहा है, ये बैटरी में वोल्टेज क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, सो -2, आगे बढ़े, कुछ नहीं मिला, हम अर्थ पे चले गए, अर्थ हमारा फाइनल पॉइंट है, तो दैट इज 0। फाइनल पॉइंट को हमेशा माइनस करेंगे, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। इस रास्ते में रेजिस्टेंस कितना मिला, 10, प्लस डेल्टा V2 बाय R, डेल्टा V नीचे वाले ब्रांच का, फिर यहां से स्टार्ट करो बिकॉज करंट वहीं से स्टार्टेड है, तो क्या होगा V, आगे बढ़ोगे, यहां पे इस केस में क्या हो रहा है, नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट जाना है, तो नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट वोल्टेज राइज कर रहा है, तो +4। फिर आगे हम अर्थ पे पहुंच जाएंगे, -0 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। इस रास्ते में कितना मिला, 10। बस इसी को सॉल्व कर लो, अपना V आ जाएगा। एक बार हमको V मिल जाता है, देन वी कैन फाइंड द करंट। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, नीचे से हमारा 10 10 कैंसिल कर दो, ये 2 मिलेगा, ऊपर क्या होगा, 8 -V by 2। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, 8 -V by 2। तो सिंपलीफाई करो इसको, 8 -V by 2 इज इक्वल टू, 8 -V by 2 इज इक्वल टू, यहां पे क्या होगा, V -2 प्लस V प्लस 4 राइट हैंड साइड में। सो लेफ्ट हैंड साइड में 8 -V by 2 इज इक्वल टू V -2 प्लस V प्लस 4। बस इसी को सिंपलीफाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 8 -V इज इक्वल टू 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 2V - 4 प्लस 2V प्लस 8। सिंपलीफाई करो इसको, 8 को लेफ्ट साइड रहने जाओ, इस V को राइट साइड ले जाओ, तो 2V
प्लस सॉरी 2v प्लस 2v दैट इज 4v, 4v ये ऐड होगा 5v, ये 4 इधर आके ऐड होगा, 8 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू, ये जो दोनों साइड से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये भी राइट साइड जाएगा, तो 5v इज इक्वल टू 4, तो v की वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट 4/5 वोल्ट। जो हमारा v है वो कितना आ रहा है 4/5। अब एक बार v मिल गया देन यू कैन फाइंड करंट, I इज इक्वल टू निकाल लो, I कितना था हमारा 8 माइनस v बाई 20, 8 माइनस v बाई 20 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 8 माइनस v की वैल्यू कितनी है 4/5 डिवाइड बाई 20, सिंप्लीफाई करो तो I की वैल्यू आ जाएगी, I इज इक्वल टू मतलब जो मेन करंट है I कितना आ जाएगा 40 माइनस 4 दैट इज 36 डिवाइड बाई 5 इंटू 20, I1 निकालो, I1 हमारा कितना था v माइनस 2/10, सो v माइनस 2/10, v कितना है 4/5 माइनस 2/v माइनस 2/10 तो ये कितना हो जाएगा 4/5 माइनस 2 दैट इज 4 माइनस 10 डिवाइड बाई 5, तो 4 माइनस 10 इज व्हाट माइनस 6/50, फिर I2, अब माइनस आ गया तो उसे घबराने का नहीं कि करंट माइनस कैसे आ गया, जो माइनस करंट आ रहा है ना ये वैल्यू सेम है, केवल ये रिप्रेजेंट इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन जो हमने लिया है उसके उल्टे डायरेक्शन में, मतलब I1 का डायरेक्शन हमने ये साइड में लिया है राइट साइड में, तो एक्चुअली करंट लेफ्ट साइड की तरफ फ्लो कर रहा है, जो माइनस साइन आ रहा है इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट, बट वैल्यू सेम रहेगी। फिर I2 इज व्हाट v प्लस 4/10, तो v कितना है हमारा 4/5 हमने निकाला प्लस 4 डिवाइड बाई 10, सिंप्लीफाई कर लो तो 20 प्लस 20 4/50, क्लियर। अब I1 I2 को ऐड करोगे तो I मिल जाएगा, इसको देख लो हमारा ये कितना हो जाएगा 2 से कैंसिल कर सकते हैं हम, 10 आ जाएगा 50 हो जाएगा ऊपर 16/50 था, तो देख लो अगर इन दोनों को ऐड करोगे 24 माइनस 6 सॉरी 18 आएगा ऊपर, 18 बाई जो हमारा I था I कितना था 18/50, तो I1 I2 को ऐड करोगे तभी भी देखो वही आएगा 18/50, मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आ रहा है तो उसको देख के ऐसा डरने का नहीं कि अरे करंट नेगेटिव कैसे आ गया, करंट नेगेटिव केवल ये शो कर रहा है कि जो हमने डायरेक्शन लिया है वो उल्टा है, हमने डायरेक्शन राइट साइड लिया तो एक्चुअल में ये लेफ्ट साइड में है, जो हमने डायरेक्शन माना उसके उल्टे डायरेक्शन में है करंट, दैट इज व्हाट दैट नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स। चलो नोट करो इसको, नोट करो, फिर लेफ्ट का नोट करो, फिर मैं रब करूं तो राइट साइड का नोट करो, हो गया ना नोट करके। चलो राइट साइड का भी नोट कर लो। अब नेक्स्ट देखो इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन, हो गया नोट करके, इधर का भी रब कर रहा हूं मैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से मैं सर्किट ले रहा हूं, यहाँ पे हमारा रजिस्टर है, बैटरी है, देन अगेन देयर इज अ रजिस्टर, 3 रजिस्टर मैं ले रहा हूं एंड यहाँ पे बैटरी लगा दो 2 वोल्ट की, ये रजिस्टर में कोई बैटरी नहीं लगा रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं फिर से एक बैटरी लगाया एंड रजिस्टर एंड इट इज कनेक्टेड विद मेन बैटरी इस टाइप से, ये रजिस्टर है 10, हमारा 10 सब मैं 10 ले लिया, बैटरी इज 2 वोल्ट 4 वोल्ट, हियर इट इज 2 वोल्ट एंड हियर इट इज 10 वोल्ट। सो आगे अब फिर से देखो बीच में बैटरी घुसा हुआ है सर्किट में, तो जब बीच में बैटरी आ जाता है तो हमारे साथ यही प्रॉब्लम आती है ना, अब मैं यहाँ पे ऐसा नहीं फटाक से कर सकता 10 को पैरेलल में ले लिया उसको इसके साथ सीरीज में कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज ये सब पैरेलल में नहीं, ये डायरेक्ट एक साइड से कनेक्ट हो रहा है दूसरी साइड से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो हमारे पास वही रामबाण है, नोड एनालिसिस यूज करो, क्या करने का एक पॉइंट पे अर्थ करने का। अब अर्थिंग कहाँ पे करेंगे, तो मैंने बताया कोई भी कॉम्प्लिकेटेड जंक्शन की अर्थिंग कर दो, जैसे इसकी मैंने अर्थिंग कर दिया ये 0 वोल्ट पे आ गया, तो दूसरा जो कॉम्प्लिकेटेड जंक्शन यहाँ पे इसका पोटेंशियल मैंने V मान लिया, मुझे कैसे भी करके V निकालना है, V निकल जाएगा देन वी कैन फाइंड द करंट अक्रॉस ऑल द रजिस्टर। करंट कैसे होगा, ये हमारा मेन बैटरी जहां से करंट स्टार्ट होगा I, वैसा कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं बट मैं बड़ी बैटरी इसी यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ I। अब इट इज स्प्लिटेड इनटू 3 पार्ट्स, I1 इसमें जा रहा है, I2 और इसमें जा रहा है I3। अब एक ही करंट 3 पार्ट में स्प्लिट हो गया, I इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, तो फिर से वही कहानी I is equal to I1 plus I2 plus I3।
अब आई की जो कहानी है वो यहाँ अर्थिंग से देखो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ इस वायर में करंट पूरा आई है, यही यहाँ जहां तक करंट आई वहां की कहानी देखो, जीरो से लेके पूरा अर्थिंग, ये अर्थिंग से लेके वी वोल्टेज तक, ये जो वी मैंने माना यहाँ से लेके पूरा आई है। स्टार्ट करो वहां से, आई तो होगा डेल्टा वी बाई आर, तो पहले मैं डेल्टा वी ले रहा हूँ, जीरो से स्टार्ट किया तो जीरो, आगे बढ़ा, ये बैटरी का वोल्टेज राइज कर रहा है बिकॉज नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो +10, आगे गए ये बैटरी मिला, इसका वोल्टेज फॉल कर रहा है -2, फिर हम पहुंच गए फाइनल पॉइंट पे, फाइनल पॉइंट को हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस रास्ते में कितना मिला, 10 मिला केवल, इज इक्वल टू I1 की कहानी यहाँ V से स्टार्ट होकर अर्थ पे जाती है, मतलब समझो ये सारे पॉइंट्स अर्थ हैं, ये सब 0 वोल्ट हैं, ठीक है। तो I1 की कहानी कहां से है, V से लेके 0 तक, तो बस V से स्टार्ट करो, V आगे बढ़ोगे, एक बैटरी मिल रहा है जिसमें वोल्टेज राइज कर रहा है तो V+2 बिकॉज नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, फिर हम अर्थ पे पहुंच गए, अर्थ हमारा फाइनल पॉइंट है, उसको माइनस करते हैं, फाइनल पॉइंट को हमेशा माइनस करते हैं, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, रास्ते में रेजिस्टेंस कितना मिला 10 का, ये I1 हो गया, प्लस I2 लिखो, I2 की कहानी यहां से यहां, तो ये देखो जैसे V माना ना तो ये सब VV है, मतलब एक पॉइंट पे हम जब वोल्टेज मानते हैं तो अगर कुछ बीच में रजिस्टर है, बैटरी नहीं आ रहा तो सेम पॉइंट सेम वोल्टेज रहता है हर एक पॉइंट का, तो यहाँ मैंने V मान लिया, मतलब ये भी V है, ये भी V है। अब देखो I2 की कहानी यहाँ V से 0 तक है तो V - 0 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस एक ही मिल रहा है दैट इज 10, प्लस I3 की कहानी यहाँ V से लेकर 0 तक है, बीच में एक बैटरी भी मिल रहा है तो V से स्टार्ट करो, बैटरी आगे जा रहे हैं तो +4, तो V+4 -0 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना मिला है 10, सिंपलीफाई कर लो, डिनोमिनेटर में से 10 उड़ जाएगा सब में, इधर क्या बचेगा 8 - V इज इक्वल टू V+2 प्लस V प्लस V+4, सिंपलीफाई करोगे तो ये V उधर जाके ऐड हो जाएगा, ये 4 + 2 6 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो इधर 2 बचेगा, और इधर राइट साइड में V प्लस V प्लस V 3V था और एक इधर 4V, तो V की वैल्यू कितनी आ जा रही है हाफ, जो पोटेंशियल आ रहा है दैट इज हाफ, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल हाफ है। अब हो गया, इसी V को सब्स्टिट्यूट करते जाओ, अपने को करंट मिलता जाएगा I1 I2 I3 सब, एक बार V मिल जाता है हमको तब तो हम करंट निकाल सकते हैं। अब देखो I निकाल लो, तो I क्या है हमारा 8 - V/10, पुट कर दो V की वैल्यू, V हमने कितना निकाला हाफ, सो 8 - हाफ डिवाइड बाय 10, सिंपलीफाई कर लो तो I कितना आ जाएगा 16 - 15/20। अब I1 कितना था V+2/10, V+2/10 तो कितना हो जाएगा, V की जगह हाफ पुट करो तो हाफ प्लस 2 दैट इज 5/2 डिवाइड बाय 10 कितना आ रहा है 5/20। I2 कितना है V - 0/10 दैट इज V/10 which is 1/20। I3 कितना है V+4 दैट इज 1/2 + 4 डिवाइड बाय 10, यह आ जाएगा 8 + 1 9/20। क्लियर। अब ऐड करके चेक कर लो, क्योंकि ऐड करने पे आना चाहिए, तो देखो 9/20 1/20 10/20 दे देगा प्लस 5/20 15/20, सो दैट इज नॉट द टोटल करंट, मतलब हर एक ब्रांच का करंट भी हमको मिल गया और उस जंक्शन का पोटेंशियल भी। नोट करो, हो गया। चलो लेफ्ट साइड का रब कर रहा हूं, अरे पहले लेफ्ट का नोट करना चाहिए ना, लेफ्ट का नोट करो फटाफट तब रब करूं मैं। चलो राइट साइड का नोट कर लो, हो गया नोट करके रब कर रहा हूं, अरे घुमाते घुमाते मैं रब कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लूंगा। थर्ड, मान लो यहां पे ये बैटरी हमारा, ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे बैटरी रेजिस्टेंस है, इधर मैं फिर से ब्रांचिंग कर दे रहा हूं, थोड़ा ज्यादा बड़ा क्वेश्चन लिया मैंने, मतलब दो जगह स्प्लिटिंग हो रही है, यहाँ पे मेन बैटरी इस टाइप से,
ठीक है, अब करंट की स्प्लिटिंग दो जगह पे हो रही है, एक तो यहाँ पे करंट की स्प्लिटिंग होगी, एक यहाँ पे होगी। रजिस्टर ले लो, मैं 10 सब 10 ले रहा हूँ। ठीक है, बैटरी दे दिया 10 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट ऐसा। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, एक पॉइंट पे अर्थिंग करेंगे, किसी एक जगह की अर्थिंग कर दो, इसकी अर्थिंग कर दो सबसे अच्छा, ये सबको 0-0 कर देगा। ठीक, अब उसके बाद मैंने क्या बताया था, दूसरा जंक्शन जहां पे करंट की स्प्लिटिंग होती है वहां पे हमको वोल्टेज निकालना होता है। अब यहाँ पे क्या, दो जगह स्प्लिटिंग हो रही है, एक स्प्लिटिंग यहाँ पे हो रही है, दूसरी स्प्लिटिंग यहाँ पे हो रही है, तो इन दोनों जगह का वोल्टेज निकालना होगा। इसका मैं V1 मान लेता हूँ, इसका V2, दो अननोन है। अब ये V1 V2 दोनों फाइंड करना होगा। मैंने बताया था कि एक कॉम्प्लिकेटेड जंक्शन की अर्थिंग कर दिया, उसका तो 0 हो गया, तो मालूम कर लिया, हमको मालूम है। दूसरा जहां पे करंट की स्प्लिटिंग होती है वहां पे हमको वोल्टेज निकालना होता है। तो यहाँ पे देखो, एक बार तो यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है और एक बार यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है, तो यहाँ पे भी मैंने V1, यहाँ पे V1 ले लिया, वहां पे V2, मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, तो दो वेरिएबल चाहिए रहेंगे, मतलब दो इक्वेशन बनाना होगा। चलो करंट देख लेते हैं। करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, सपोज यहाँ से करंट मैं I ले रहा हूँ, यहाँ तक तो वही I आएगा, उसके बाद जंक्शन में स्प्लिट हो जाएगा, इधर चले गया I1 और नीचे चले गया I2, बाद में I1 फिर से टूट गया दो पार्ट में, दैट इज I3 एंड I4। तो पहले तो I ब्रेक हो रहा है दो पार्ट्स में, I is divided into two parts, I1 plus I2, then again I1 is splitted into two parts, I3 and I4। so दो इक्वेशन बनाएंगे हम। पहला हम इक्वेशन बनाएंगे I is equal to I1 plus I2, और दूसरा इक्वेशन I1 की, I1 is equal to what, I3 plus I4। ठीक है, दो जंक्शन पे स्प्लिटिंग हो रही, तो दो इक्वेशन बनाना है अपने को। पहला देखो I की कहानी, सो I की कहानी फिर से वही है, इसी यही वायर है जिसमें I फ्लो कर रहा है। चलो यहां से स्टार्ट करो, यहां से यहां तक पूरा I का रेंज है, यहां से मैं स्टार्ट ले रहा हूं, क्या हो जाएगा 0, आगे बढ़ोगे +10, फिर बैटरी मिल रहा है, ये वोल्टेज को फॉल करा रहा है -2, आगे बढ़ रहे हैं तो पहुंच गए V1 पे, -V1 डिवाइड बाय रास्ते में रेजिस्टेंस कितना मिला यहां से यहां तक 10, तो डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू I1 की कहानी केवल यहां से यहां तक है। देखो यही इसी वायर में यहां से यहां तक I1 फ्लो किया, उसके बाद स्प्लिट हो गया, तो बस यहां से V1, आगे जाओगे कुछ नहीं मिला, V2 पे पहुंच गया, तो V2 फाइनल पॉइंट है, तो V1 माइनस V2 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना मिला 10, प्लस I2 यहाँ V1 से स्टार्ट करके अर्थ तक I2 फ्लो किया है, सो V1 आगे बैटरी मिला जो वोल्टेज को फॉल करा रहा है, फिर हम अर्थ पे पहुंच गए -0 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस फिर से 10 मिला। तो यहां से सिंपलीफाई करोगे तो V1 V2 निकलेगा नहीं, V1 V2 का इक्वेशन बनेगा, बिकॉज टू वेरिएबल्स हैं। पहले चलो इसको सिंपलीफाई कर लो, 10 कट कर दो, इधर क्या हो जाएगा 8 - V1 इज इक्वल टू V1 - V2 प्लस V1 - 2। सिंपलीफाई करेंगे, ये 2 आके इधर ऐड हो जाएगा, V1 उधर जाएगा, तो V1 3V1 - V2 इधर आएगा 10 इज इक्वल टू 3V1 - V2। ये एक इक्वेशन, पहला इक्वेशन, बिकॉज दो वेरिएबल्स है तो यहाँ एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगी। अब दूसरे इक्वेशन पे जाओ, अगेन द करंट I1 इज स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स, I1 की स्प्लिटिंग हो रही है, तो I1 हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक का करंट I1 है V1 से V2 के बीच में, तो क्या था V1 - V2 डिवाइड, मतलब V1 से स्टार्ट कर बैटरी मिलने V2 पहुंच गए, तो V1 - V2 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना हो गया 10 इज इक्वल टू I3 की कहानी कहां से कहा था, ये वाला वायर है जिसमें I3 फ्लो कर रहा है, सो V2 से स्टार्ट हो गया I3 और अर्थिंग पे गया है, यही 0 वोल्ट की, तो V2 से स्टार्ट करो, V2 आगे बढ़ेंगे, बैटरी मिल रहा है, बैटरी वोल्टेज को फॉल करा रहा है, तो -4, फिर हम पहुंच गए अर्थ पे -0 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है 10, प्लस I4 ये वाले वायर में इसका करंट I4 है, तो I4 देखो V2 से स्टार्ट करके अर्थ पे गया है, सो V2 फिर अर्थ पे जाओ, बैटरी तो मिल नहीं रही है, V2 - 0 डिवाइड बाय 10, सिंपलीफाई कर लो, 10 कैंसिल होगा, फिर से क्या मिलेगा V1 - V2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में 10 कैंसिल हो चुका है, तो V2 2V2 - 4, यहां से हम अगर सिंपलीफाई करेंगे तो V2 को राइट साइड ले जाओ, तो V1 इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 3V2 - 4, दैट इज सेकंड इक्वेशन। तो अपने पास दो इक्वेशंस हैं, इन्हीं को सॉल्व करेंगे तब V1 V2 मिलेगा। पहला इक्वेशन है 10 इज इक्वल टू 3V1 - V2, अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पहला इक्वेशन हमारा क्या है 10 इज इक्वल टू 3V1 - V2, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड मैंने निकाला V1 इज इक्वल टू 3V2 - 4, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड से मैं V1 की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, तो व्हाट वी कैन राइट 10 इज इक्वल टू 3, V1 इज इक्वल टू 3V2 - 4 - V2, सिंपलीफाई कर लो, तो 10 इज इक्वल टू 3 3 are 9 9V2 - 12 - V2, 12 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 22 इज इक्वल टू 10, सॉरी 22 इज इक्वल टू 8V2,
यहाँ से V2 मिल गया, V2 अपने को कितना मिला है 22/8 दैट इज 11/4। दिस इज व्हाट द पोटेंशियल V2। अब ये हमारा V2 मिल गया, V1 निकालने के लिए V2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो V1 कितना हो जाएगा 3V2, V2 इज व्हाट 11/4 -4, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 33/4 -4, मतलब 33 - 8 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 33 - 8 तो 25 डिवाइड बाई 4, ये हमारा V1 मिल गया। V1 कितना मिला है 25/4, तो V2 मिला था, V1 मिल गया। अब हो गया, करंट निकाल लो। अब कोई भी करंट निकल सकता है। I एक एक करके मैं निकालता हूं। I इज इक्वल टू क्या था 8 - V1/10, तो 8 - V1/10 पुट कर दो। 8 - V1 जो हमारा निकाला है 25/4 डिवाइड बाई 10, सिंप्लीफाई करेंगे 32 - 25, so that is 8 plus 32 - 25 that is 7/40। I1 निकालो। I1 कितना था हमारा V1 - V2/10, V1 - V2/10, पुट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। V1 कितना है 25/4 - 11/4 डिवाइड बाई 10, so 25 - 11, so 11, तो हमारा कितना जाएगा 14/40, क्लियर। तो ठीक है, I2 इज इक्वल टू, I2 हमारा कितना था V1 - 2/10, तो V1 - 2/10, V1 की वैल्यू कितनी है 25/4 - 2 डिवाइड बाई 10, सिंप्लीफाई करोगे 25 - 8, so 25 - 8 कितना हो जाएगा 5/3, तो कितना हो गया हमारा 17/40, बिकॉज बाई 4 नीचे चला जाएगा। फिर ये I2 हो गया। अब I3 इज व्हाट V2 - 4/10। अब सबकी वैल्यू पुट करते जाओ। V2 कितना निकाला 11/4, 11/4 - 4/10, फिर 11 - 16, तो नेगेटिव में देखो आ रहा है, तो कितना हो जाएगा -5/40। I4 V2/10, तो V2 कितना है 11/4, तो 11/40। अब सबको I1 I2 I3 I4 को ऐड करोगे तो I आ जाएगा, इसको ऐड करो देख लो सबको, ये कितना हो जाएगा 11/40, 14 बाई, मतलब सबको ऐड करोगे तो आ जाएगा हमारा -5, 7/40। इसको ऐड करो, ऐड करके चेक करो सबको, चूंकि ऐड करने पे I इज इक्वल टू I1 + I2 + I3 + I4 आना है। अगर I में ऐड करता हूं, I हमारा कितना था 7/40, इसको ऐड करते हैं तो आ रहा है ना ये हमारा 11, मुझे लग रहा है जैसे नहीं आ रहा है 11/14, ऐड करोगे सब 11 + 14 + 17 -5, 7/40 नहीं आ रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ किया मैंने। एक बार ऐड I की वैल्यू फिर से चेक कर लो। I इज इक्वल टू 8 - V1 डिवाइड बाई 10, 8 - V1 हमने कितना निकाला था 25/4, तो 8 - 25/4 डिवाइड बाई 10, so 8 - 25/4, 32 - 25 दैट इज 7/40, वो तो सही है। I1 कितना था V1 - V2/10, तो V1 हमारा कितना है 25/4 - V2 11/4, तो 25/4 - 11/4 डिवाइड बाई 10, 25 - 11, so 11 + 10 14/40। I2 हमारा था V1 - 2/10, V1 कितना था अपना 25/4 - 2/10, तो 25/4 - 2, तो 25 - 8, so 25 - 8 is 17/40, ये भी सही है। I3 था हमारा ये वाला पार्ट, I3 is V2 - 4 डिवाइड बाई 10, V2 हमारा कितना आया है 11/4, तो 11/4 - 4 डिवाइड बाई 10, so 11 - 4, ये भी सही है। माइनस आया -60 - 5/4, तो V1 V2 के वैल्यू में कहीं कुछ मिस्टेक हुआ, बिकॉज ये ऐड करने पे आना चाहिए, ऐड करने पे आ नहीं रहा, इसका मतलब कहीं कुछ V1 V2 में गड़बड़ किया। फिर से मैंने एक बार चेक कर लेता हूँ। इसके अर्थ ही किया, यहाँ से करंट जा रहा है
इस यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है तो V1 और V2 ले लिया मैं। अब इन दिस केस I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, पहले I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है तो I हमारा कितना, यहाँ से स्टार्ट करोगे 0 प्लस 10 माइनस 2 माइनस V1 डिवाइड बाई 10, करेक्ट। I1 इज व्हाट, V1 माइनस V2, मतलब V1 से स्टार्ट करके V2 पे गए तो V1 माइनस V2 बाई 10 प्लस ये वाला V1 माइनस 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 10, ठीक है। यहाँ तक 10 10 कैंसिल कर दिया तो 8 माइनस V1 इज इक्वल टू V1 माइनस V2 प्लस V1 माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई करो, इधर आके 10 हो गया ऐड होके, ये V1 इधर जाएगा तो V1 और V1 3V1 माइनस V2, करेक्ट। फिर I1 की स्प्लिटिंग हो रहा है, I1 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, तो I1 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, I1 इज V1 माइनस V2 बाई 10, V1 माइनस V2 बाई 10 इज इक्वल टू V2 माइनस 4, ठीक है, माइनस 0 डिवाइड बाई 10, वो भी करेक्ट है, प्लस I4 V2 से 0 पे जा रहे हैं तो V2 माइनस 0 डिवाइड बाई 10, रेजिस्टेंस 10, ठीक है, 10 10 कैंसिल कर दिया तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू, यही गड़बड़ हुआ, नहीं सही है, V2 प्लस V2 तो 2V2 माइनस 4, करेक्ट। तो V1 माइनस V2 उधर जाएगा तो 3V2 माइनस 4, तो V1 इज इक्वल टू 3V2 माइनस 4, दो इक्वेशन अपने पास मिले हैं, 10 इज इक्वल टू 3V1 माइनस V2 और V1 इज इक्वल टू 3V2 माइनस 4। अब दोनों को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मैंने यहाँ से V1 इसको फर्स्ट में पुट किया तो 10 इज इक्वल टू 3 इन प्लेस ऑफ V1 इट इज 3V2 माइनस 4, 3V2 माइनस 4 माइनस V2 सिंप्लीफाई किया तो 10 इज इक्वल टू 3 3 9 V2 माइनस 12, ठीक है, माइनस V2, करेक्ट। तो 9 माइनस V2 इज व्हाट 8V2 इज इक्वल टू 12 इधर आके ऐड हो गया तो 22, तो V2 इज इक्वल टू 22 बाई 8, तो 2 से कैंसिल किया तो 11 बाई 4, वो भी करेक्ट है। अब V1 इज इक्वल टू 3 इंटू 11 बाई 4 माइनस 4, 3V2, V2 11 बाई 4 तो 33 बाई 4 माइनस 4, सॉरी 33 बाई 4 माइनस 4, यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, ये क्या होगा 33 बाई 4 माइनस 4 तो 33 माइनस 16 होगा, तुम लोग सो रहे हो बैठ के, ये क्या हो जाएगा 33 बाई 4 माइनस 4 तो 33 माइनस 16 बाई 4 आएगा, तो अब कितना हो जाएगा, यहीं पे सब गड़बड़ हो गया, इसीलिए 33 माइनस 16 17 बाई 4, ठीक है। अब यही सब गड़बड़ हुआ इसी वजह से 17 बाई 4, अब यहाँ पे क्या होगा, चारों तरफ वही मगजमारी होगी, 17 बाई 4, 17 बाई 4, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा 32 माइनस 17, अब उसके बाद V1 V2 V3 सब अब करेक्ट हो जाएगा, क्लियर, यहीं पे मिस्टेक हो गया, तो कितना होगा 32 माइनस 17, सो कितना आ जाएगा अपना 15 बाई 40, यहाँ पे V1 दैट इज 17 माइनस 4 माइनस 11 बाई 4, इसको सिंप्लीफाई करना अब सही आएगा, V1 की वैल्यू हर जगह 17 बाई 4 करो माइनस 2, यहाँ पे भी V2 11 बाई 4, ठीक है, माइनस 4 डिवाइड बाई 10 और I4 हमारा डायरेक्ट V2 है, अब ऐड करोगे तब सही आएगा, इनकी वैल्यूज फिर से पुट करना, 15 बाई 40, अब कितना होगा 17 माइनस 11, तो 17 माइनस 11 कितना हो जाएगा 6 बाई 4 40, ये हमारा क्या होगा 17 माइनस 8, तो 17 माइनस 9 बाई